इटारसी बस स्टैंड को पुरानी इटारसी के नवीन बस स्टैंड पर शिफ्ट किए जाने के बाद छात्र छात्राओं के साथ ही सभी वर्ग के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ओवरब्रिज अस्थायी बस स्टैंड बन गया है। वह किस प्रकार, देखिए और जानिए न्यूज इटारसी की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। नगर इटारसी के निवर्तमान बस स्टैंड जिसे कि बंद कर अब पुरानी इटारसी के छत्रपति शिवाजी बस स्टैंड को प्रारंभ किया गया है। अभी शुक्रवार को ही उस बस स्टैंड से बसों का संचालन प्रारंभ हुआ है, लेकिन कुछ तैयारियों की कमी के कारण यहां आने वाले यात्री परेशान हो रहे हैं। आज रिजियाना न्यूज इटारसी की टीम ने सबसे पहले इस निवर्तमान बस स्टैंड पर जाकर और यहाँ लोगों की परेशानियों को जाना। तो यहाँ सबसे पहले वह छात्राएं जो दूर गाँव से आती है वह परेशान नजर आई। उनसे हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हम काफी दूर से आते हैं और अब हमें आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार की परेशानी हो रही है। आप लोग कहाँ से आए हो? होशंगाबाद से। कैसे आए थे? बस से आए थे, ब्रिज तक आए। अच्छा, अब कहाँ जाना है आपको? जमानी जाना है। अच्छा, तो अब क्या परेशानी आ रही है आपको? हमें मार्केट भी आना था, तो मार्केट आने के लिए वहाँ से पैदल आना पड़ा। अगर यहाँ मार्केट आने के लिए हम यहाँ बस होता था, यहाँ से पैदल बस आते हैं, यहाँ तो चले जाते हैं यहाँ से लाने के लिए। अच्छा, तो अब यहाँ से बस स्टैंड खत्म हो गया, तो अब कैसे जाओगे आप नए बस स्टैंड तक? जाएंगे ऑटो से। आप कैसे जाओगे आप? ऑटो से जाएंगे। ऑटो से जाने के लिए हमको पैसे अधिक लगेंगे और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है हमारे पास। कॉलेज के लिए भी दूरी पड़ेगी, यहाँ से वहाँ पे उतरेंगे तो दूर पड़ेगा हमको। कॉलेज जाने के लिए भी MGM और गर्ल्स कॉलेज भी दूर पड़ेगा हमको, और मार्केट के लिए भी बहुत समस्या आएगी। उतनी दूर से इधर पैदल आएंगे तो परेशानी रहेगी हमारे। अब डबल पैसे खर्च होंगे आने में। 8 बजे बुलाते कभी, तो बस वहाँ उतरेंगे तो टाइम कितना लग जाएगा पैदल चलने में? आधे घंटे का टाइम तो लग ही जाएगा कॉलेज जाने के लिए। और ऑटो में अतिरिक्त खर्च होगा। अतिरिक्त खर्च होगा, इतना घर वाले भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इतना इनकम नहीं है घर वालों की इतनी जो कॉलेज के लिए पैसे दे सकते हैं हमको। रोज रोज आने के लिए एग्जाम के टाइम पे भी टाइम लग सकता है हमको। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? नानूपुरा से। फैक्ट्री है, ऑनेक्स फैक्ट्री। काय से आए थे आप ऑनेक्स फैक्ट्री से? बस से। बस से कहाँ उतरे आप? ये पुरानी इटारसी बस। अच्छा, पर वहाँ से यहाँ तक कैसे आए जो है? पैदल आए हैं। हाँ। अच्छा, तो क्या दिक्कत गई आपको जो है? पैदल यहाँ तक आती थी बस, तो अच्छा रहता, तो वहाँ से पैदल आना पड़ता है। अच्छा, ऑटो से आने में पैसे लगते? हाँ। तो ये अतिरिक्त खर्चा ऑटो में पैसे देना पड़ेगा? हाँ, ऑटो में पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, तो अब आपको वहाँ से पैदल आना पड़ेगा या ऑटो से, तो क्या आपकी डिमांड है शासन से जो है? यहाँ तक बस चले तो पैसे नहीं लगेंगे। इसी प्रकार दूसरे शहरों से अनेक यात्री भी आते, उन्हें भी इस परेशानी से दो हाथ होना पड़ा और उन्होंने कहा कि 2 मिनट का हाल तो कम से कम यहाँ पर होना चाहिए, हम बहुत परेशान हैं। गायकवाड़ जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं वर्धा से आ रहा हूँ सर। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि रात के अगर मान लो 8:30 के बाद अगर यहाँ पर कोई आना चाहता है और टैक्सी अगर ना मिले, ये बस स्टैंड उठ के अगर वहाँ दूसरी जगह जाता है, तो आपने बोला कि 10 रुपये में रिवर्स ला के आपको यहाँ तक छोड़ेगा। अगर उसके बीच में 11 बज जाता है तो वो सामने वाला ऑटो वाला मुझे 10 रुपये में छोड़ेगा कि यहाँ तक के? तो वो तो 300, 200, 250 रुपये, 150 रुपये लेगा यहाँ तक के चार्ज। और घर जाने का अगर तवाना करके बोलोगे तो 600 रुपये लेगा। वो जंगल का रास्ता है। तो मेन डिपो के हिसाब से 0 पॉइंट ये बहुत अच्छा 0 पॉइंट था हमारे हिसाब से, जो बाहर से हम आने जाने वाले जो भी काम कर रहे हैं। उपरोक्त बस स्टैंड पर अनेक छोटे छोटे चाय पान ठेले वालों की रोजी रोटी चलती थी। इनका रोजी रोजगार छिन गया है, जिसे लेकर एक पान टप चलाने वाले गरीब व्यवसायी अशोक दुबे ने अपनी पीड़ा कुछ इस तरह व्यक्त की, उनसे बोलते भी नहीं बन रहा था। दुबे जी, क्या हाल है? बस स्टैंड कहाँ है इस समय और अब आपकी दुकान कैसी चल रही है? अब दुकान तो नहीं चल रही है। वो बस स्टैंड जो है वो नया बस स्टैंड हो गया है, वहाँ ले गए। यहाँ तो यात्रियों को बड़ी दिक्कतें हो रही, और बच्चे लोग आते हैं बेचारे, स्कूल वाले हैं, ये लोग जो लोकल यात्री हैं उन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है आने जाने। आप कितने साल से यहाँ पर छोटी मोटी दुकान चला रहे थे? और मेरे को 35 साल हो गया सब। अब प्रशासन ने बस स्टैंड वहाँ ले गया, तो आप लोगों की रोजी रोटी को लेकर कुछ वहाँ पर जगह देने की कुछ बात कही है क्या? नहीं साहब, कोई बात नहीं करी। छोटा मोटा रोजगार चलाते हैं, अब यही एक हमारा व्यवसाय है, पेट भरने का जरिए यही है और
साधन है नहीं हमारे पास। उल्लेखनीय है कि इस बस स्टैंड पर कुछ छोटे छोटे दुकानदारों का व्यावसायिक सामान भी आता था, वे भी परेशान देखे। इन्हीं में से एक मोहन मोरवानी ने कहा कि बस स्टैंड के यहाँ से बंद होने से व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो जाएगा। इटारसी का व्यापार पहले से ही चौपट है, लेकिन बस स्टैंड के हटने से व्यापार टोटल ठप हो जाएगा। व्यापार के साथ साथ जो हम लोग व्यापारियों को बाहर माल भेजते हैं तो उससे ठेले वालों को रोज़गार मिलता है, बस पे माल चढ़ाने वाले हमालों को रोज़गार मिलता है। ये सब रोज़गार से वंचित होते जा रहे हैं। इटारसी का व्यापार और विकास दोनों ठप हो जाएंगे। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि भोपाल के बस स्टैंड के आधार पर, जैसे भोपाल में बस जाके डिपो में बंद हो जाती हैं और समय पे बस स्टैंड नादरा बस स्टैंड पे 10 मिनट के लिए आकर यात्रियों को और सामान को भरकर गंतव्य तक ले जाती हैं, उसी तरीके से भले डिपो वहाँ पर हो लेकिन 10 मिनट के लिए बस स्टैंड पे बस आए, यहाँ से यात्रियों को और व्यापारियों का माल ले जाए। इससे इटारसी का व्यापार भी सुरक्षित रहेगा, गरीब हमालों को, ठेले वालों को, सबको रोजगार मिलेगा। इस तरह इस निवर्तमान बस स्टैंड पर अनेक लोग आज पीड़ा से भरे नजर आए, तो कुछ बाहर से आने वाले गरीब यात्री अपने सर पर बोझ होकर ओवरब्रिज के रास्ते पैदल ही बस को पकड़ने के लिए ब्रिज पर जाते दिखे। उन्हें मालूम नहीं था कि नया बस स्टैंड कहां पर है, क्योंकि अभी कोई बोर्ड फ्लैग सूचना के जो है यहाँ पर लगाए नहीं गए। इसके बाद न्यूज इटारसी की टीम ओवरब्रिज के मेन केंद्र बिंदु पर पहुंची, जो इस समय अस्थायी बस स्टैंड नजर आ रहा था। यहाँ ब्रिज की तीनों दिशाओं पर यात्रियों की भारी भीड़ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह अस्थायी बस स्टैंड ही है, क्योंकि बसें भी यहाँ पर कुछ समय के लिए रुक रही थी और उनमें यात्रियों के बैठने वाले की भगदड़ जैसी मच रही थी कि कहीं बस निकल नहीं जाए, इसलिए जल्दी जल्दी चढ़ रहे थे। सुनील सर आगे जाइए। इसमें बैठो, जल्दी बैठो, इसमें जल्दी जाओ। यहाँ भी कुछ छात्राओं ने व कुछ महिलाओं ने जो ग्रामीण अंचल से और दूरस्थ क्षेत्रों से आती, उन्होंने अपनी परेशानी बताई। से आ रही हैं आप? खनखड़े से। अच्छा, तो आप कहाँ जा रहे हैं? मार्केट। तो आप कैसे जाओगे? पैदल ही जा रहे हैं। तो कोई परेशानी है? बहुत परेशानी है, परेशानी का बहुत आफत, बहुत दिक्कत जा रही है। हाँ? पैदल यहाँ से अभी तो पैदल क्या है? अभी मरीज भी आ रहे हैं, मरीज को कैसे लेके जाएंगे यहाँ से? आप ये बताओ, शासन कुछ कर ही नहीं रहा है। पहले आपकी थी वहाँ से पैदल जाते थे, मार्केट पास में था। अच्छा, अब मार्केट पास में था, कोई दिक्कत कोई परेशानी होती नहीं थी। अब बहुत परेशानी, देख लो आप, पैदल जा रहे हैं। ओवरब्रिज पर यात्रियों की भारी भीड़ के कारण यातायात पुलिस के सामने फिर एक बार चुनौती बन गई है, क्योंकि बसें यहाँ रुकने से यातायात भी प्रभावित हो रहा है और जिसे संभालना यातायात टीम के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी कार्य कर रहे हैं, जिसे लेकर यातायात प्रभारी सुनील घावरी ने कहा कि यह कुछ दिनों की चुनौती है, जिसे हम पूर्ण कर लेंगे। सुनील सर, बस स्टैंड नया प्रारंभ हो गया है, लेकिन आज पहला दिन ऐसा लग रहा है, तो अब क्या चुनौती है आपको यहाँ यातायात संभालने के? ब्रिज पर जो मेला सा लग रहा है। हाँ, ब्रिज पे जो बसें रुक पा रही हैं और कुछ सवारियाँ उतार रही हैं, क्योंकि उनको शहर में जाना है और यहाँ से शहर नज़दीक है, इस कारण सवारियाँ उतार के फिर वो बस स्टैंड जा रही हैं नए वाले। तो उसके लिए हम लोग पॉइंट लगे हुए हैं, ड्यूटी पे खड़े हुए हैं और यहाँ ज़्यादा देर बस नहीं रुकने दे रहे। जो सवारी उतार के बस जा रहा है, रुकने का कोई काम नहीं है। और अभी थोड़ा नया परिवर्तन है, तो जनता को असहज लग रहा है। उनको थोड़े दिनों में इस चीज़ की आदत हो जाएगी और जो शहर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा यातायात। तब तक आप लोगों को ये अतिरिक्त व्यवस्था संभालने की जरूरत है। बिल्कुल अतिरिक्त व्यवस्था संभालने ही पड़ रही है और इससे हमको बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन कर रहे हैं और उसको सेटल कर देंगे। ऐसा लगता है कि अब स्टाफ बढ़ना चाहिए आपकी यातायात में, और जो है यातायात में स्टाफ की कमी है और अभी जिस तरीके से नई नई चुनौतियाँ जाती हैं तो बढ़ना चाहिए स्टाफ को। जनता से अपील है कि जो है थोड़ी असुविधा उनका सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये है कि ये आपके लिए और शहर के यातायात के लिए नितांत आवश्यक है और आवश्यक होने के कारण थोड़ी दिनों में ये सब चीज़ की उनको आदत हो जाएगी और सुचारू रूप से चलेगा सब। इस प्रकार बस स्टैंड इटारसी को पुरानी इटारसी में नए बस स्टैंड पर शिफ्ट किया गया है, लेकिन तैयारियां कम हैं। वहीं यात्री छात्र छात्राएं सभी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें
पुरानी इटारसी से 3 किलोमीटर तक यहाँ पर आने में परेशानी भी हो रही है। गरीब लोगों को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। छात्राओं को विशेषकर 10 रुपये ऑटो में आने के 10 जाने के 20 रुपये रोज का ये खर्चा बढ़ गया है। और ये तो दिन का समय है, रात में पता नहीं ऑटो वाले कितने पैसे मांगेंगे। ये भी उनके सामने एक मुश्किल खड़ी हो गई है। इससे प्रशासन को दूर करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।